लखनऊ में बीजेपी विधायक ने सब्जी वाले से नाम पूछा, मोहल्ले में दोबारा ना दिखने की दी धमकी। चरखारी से विधायक हैं बृजभूषण शरण राजपूत, गोमती नगर में हिंदू नाम से सब्जी बेचने का आरोप। बीजेपी विधायक की दलील, गलत नाम बताने पर एतराज, मास्क और ग्लव्स को लेकर भी थे चिंतित। कोरोना संकट के बीच यूपी के देवरिया में बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की नफरत भरी नसीहत, कहा मुसलमानों से ना खरीदें सब्जी। सुरेश तिवारी ने विवाद बढ़ने पर दी सफाई, जनता की आई थी शिकायत, बोल दिया था कि उनसे सब्जी मत खरीदना, तो इतना बड़ा बवाल। यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर हमले को लेकर बड़ा फैसला, अब ये होगा दंडनीय अपराध। यूपी सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में किया संशोधन, राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने जारी की अधिसूचना। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमले में एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई, एम्बुलेंस और अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में भी इसी के तहत कार्रवाई। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर बीजेपी जेडीयू आमने सामने, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने उठाई मांग। अन्य राज्यों में फंसे दिहाड़ी मजदूर और छात्रों को वापस नहीं बुलाने के मुद्दे को लेकर आरजेडी का विरोध, 1 मई को सांकेतिक उपवास। देश में 31,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, 22,600 मामले एक्टिव। अब तक 1,007 लोगों की जिंदगी ले चुका है कोरोना, 7600 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता कहर, बीमारों की संख्या 9,318, अब तक 400 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 से ज्यादा, कल से अब तक 25 लोगों की मौत। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 3,500 के पार पहुंचा आंकड़ा, 181 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना से 3,300 से ज्यादा लोग बीमार, दिल्ली में 72 घंटे से कोई मौत नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,300 के पार पहुंचा, 120 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई कैबिनेट की विशेष बैठक, चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की मांग। यूपी के रामपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 पार, 34 लोगों की मौत। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का संकट, बीमारों की संख्या 1,372, अब तक 63 की गई जान। इंदौर में ही 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, 15 दिन बाद आई रिपोर्ट, पूरे थाने को किया गया सैनिटाइज। देश में 28 दिन से 17 जिलों में सामने नहीं आया कोई नया मामला, समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। 80 जिलों में 7 दिन में नहीं सामने आया कोई नया केस, 47 जिलों में 14 दिन से नहीं मिला कोई मरीज। प्लाज्मा थेरेपी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायत, सिर्फ रिसर्च और ट्रायल के लिए हो इस्तेमाल, इलाज की कोई पुख्ता थेरेपी नहीं है। नोएडा के 10 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में शामिल, पिछले 28 दिन से नहीं आया कोई नया मामला, जिले में हॉटस्पॉट की संख्या 50। लॉकडाउन के बीच नोएडा पुलिस की सख्ती, 65 लोग गिरफ्तार, 191 वाहनों को काटा गया चालान, 200 जगहों पर चेकिंग। नोएडा के सेक्टर 122 में सड़क किनारे मिली एक नवजात बच्ची, जिला प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद मथुरा केयर सेंटर भेजा गया। दिल्ली पुलिस की सराहनीय पहल, लॉकडाउन को देखते हुए एनसीआर में रह रहे 1,000 पुलिस वालों का दिल्ली में ही रहने का किया गया इंतजाम। मरकज मामले में जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम का कांस्टेबल पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की संख्या पहुंची 42। ज्यादातर अस्पतालों ने सेंट्रलाइज एसी का इस्तेमाल बंद किया, खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका, 1 मई को सुनवाई। दिल्ली में 100 तक पहुंची हॉटस्पॉट्स की संख्या, शाहीन बाग का डी ब्लॉक भी कंटेनमेंट जोन में शामिल। कोरोना के खतरे को देखते हुए बीएमसी का बुजुर्गों को लेकर सर्वे, करीब 32,000 लोगों में से 4,000 से ज्यादा बुजुर्ग हार्ट और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित। कोरोना की वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीआईआई आदर पूनावाला का बयान, ट्रायल में मिली कामयाबी तो 1,000 रुपए में बेचेंगे दवा। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने कोरोना से गंवाई जान, 24 अप्रैल को आई थी रिपोर्ट पॉजिटिव। कोलकाता के बर्दवान में एक स्कूली लड़की ने बनाया वंडर मास्क, 3 लेयर वाले मास्क से कोरोना के वायरस को मारने का दावा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के शालीमार बाग थाने में लगा सैनिटाइजेशन बूथ, थाने में जाने से पहले खुद को करना होगा सैनिटाइज। बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या पर गरमाई सियासत, अनूप शहर के विधायक बोले प्रियंका और राहुल यूपी की तुलना महाराष्ट्र से न करें। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लॉकडाउन और रमजान के बीच पानी की किल्लत, कलेक्ट्रेट परिसर में शिकायत के लिए इकट्ठा हुए लोग। एमपी के जबलपुर में एक जौहरी परिवार दान करेगा ब्लड प्लाज्मा, कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए जाएगा भोपाल। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर टेंशन में छात्र, लॉकडाउन की वजह से छूटी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की अपील।
समस्तीपुर में कोरोना के चक्कर में पकड़ा गया घर लौटा अपराधी, गांव वालों ने संक्रमित समझकर पुलिस को दी थी जानकारी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ओलावृष्टि से भारी तबाही, ग्रामीण इलाकों में 2000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या को बताया मुस्लिम आतंकियों और कांग्रेस की साजिश। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह का सीएम योगी को खत, रमजान के महीने में मीट का कारोबार शुरू करने की मांग। मध्य प्रदेश की कटनी में तनाव दूर करने के लिए पुलिस वालों ने अपनाया अनोखा तरीका, देशभक्ति के गानों पर किया डांस, सीनियर अफसर भी हुए शामिल। दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा, बिहार में रहने वाली गर्भवती महिला को पुलिस वैन से पहुंचाया अस्पताल। नहीं थम रहा प्रवासी मजदूरों का पलायन, लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर चित्रकूट साइकिल से पहुंचा पूरा परिवार। यूपी के पीलीभीत में पुलिस इंस्पेक्टर का हंगामा, बीजेपी महिला चेयरमैन के साथ ही गाली गलौज, वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। भोपाल के क्वारंटीन सेंटर से भागा संदिग्ध अशोकनगर में पकड़ा गया। 2 दिन पहले भागने वाले शख्स की पत्नी की कोरोना से हुई थी मौत। फरीदाबाद में आज से सील हो जाएंगे सारे बॉर्डर, स्वास्थ्य कर्मी और बैंक कर्मचारियों को भी पास दिखाकर मिलेगी एंट्री। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपदा राहत केंद्र में 2 लोग पॉजिटिव, बाकी 65 जिलों के लोगों में भी कोरोना संक्रमण की आशंका। मध्य प्रदेश के पन्ना में आइसोलेशन वार्ड में एक शख्स ने की खुदकुशी, 4 दिन पहले अमानगंज महाविद्यालय में किया गया था क्वारंटीन। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, कानपुर में कुल मरीजों की संख्या 197। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद सड़कों पर उतरी पुलिस अधीक्षक, कई गांवों की सीमाओं को सील किया। यूपी के गाजीपुर में लॉकडाउन के चलते किसानों को भारी घाटा, सीमाएं लॉक होने से बाजार नहीं ले जा पा रहे हैं फसल। लखनऊ में लॉकडाउन की वजह से आवारा जानवरों को खाने की दिक्कत, पुलिस ने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर किया जानवरों के खाने का इंतजाम। विधि विधान के साथ खुले भगवान केदारनाथ के कपाट, पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर, देवस्थानम बोर्ड के 16 सदस्यीय टीम के अलावा प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी ही मौजूद। भारी बर्फबारी के बाद लेह मनाली रोड खोला गया, रास्ते से हटाई गई बर्फ। यूपी के सलेमपुर बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का ऐलान, बाहर से और जमात से लौटे लोगों की सूचना देने वालों को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। सूरत में मजदूरों का बवाल, पुलिस पर पथराव के अफवाह के बाद बढ़ा हंगामा। सूरत में घर वापसी के लिए पास की 3 किलोमीटर लंबी लाइन, बीजेपी सांसद दफ्तर में उमड़ी भीड़। यूपी के देवरिया में मीट के बंटवारे में लड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर, हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नोडल अधिकारी ने प्राइवेट नर्सिंग होम्स पर मारी रेड, मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही बरतने की मिल रही थी शिकायतें। चंदौली में सील की गई शराब की दुकानें, लॉकडाउन के दौरान बिक्री की खबरों के बाद आबकारी विभाग की कार्रवाई। औरंगाबाद में सामूहिक नमाज में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों को रोकने पर भड़का विवाद, पुलिस टीम पर पथराव। अम्बाला में कोरोना संदिग्ध एक महिला के दाह संस्कार को लेकर हंगामा, लोगों ने की पुलिस पर पत्थरबाजी, 30 लोग गिरफ्तार। रांची के आवासीय इलाके में क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध, परिसर में रहने वाले लोगों ने सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी। दिल्ली में लोगों ने सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित, सैनिटाइजर मास्क किट देकर फूलों से किया स्वागत। कपूरथला के रेल कोच फैक्ट्री में शुरू हुआ कामकाज, 50% कर्मचारियों की इजाजत, कोरोना से लड़ना है, दिया नारा। दुर्गापुर के फुटबॉल कोचिंग कैंप के जरूरतमंद खिलाड़ियों को बांटी गई खाद्य सामग्री, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। बेंगलौर में यूथ कांग्रेस की तरफ से लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क, 1 करोड़ का है टारगेट। पंचकुला में पुलिस की वजह से बुजुर्गों के चेहरे पर आई मुस्कान, बर्थडे मनाने के लिए केक लेकर पहुंचे जवान। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, लॉकडाउन के दौरान लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त होने के बाद राइट्स इश्यू लाएगी मुकेश अंबानी की रिलायंस, 29 साल बाद पब्लिक से जुटाएगी पैसा। 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर अपडेट हो सकेगा आधार डेटा, UIDAI ने दी मंजूरी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी खरीदेगा एक्सिस बैंक, 1600 करोड़ में होगा सौदा। बगैर बाजार खुले मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के पक्ष में नहीं जानकार, कहा बंद बाजारों में कौन खरीदेगा तैयार माल। बिना शोरूम जाए घर पर होगी होंडा कारों की डिलीवरी, ऑनलाइन बुकिंग करके घर बैठे खरीद सकेंगे अमेज और होंडा सिटी। महिंद्रा ने 11,98,000 रुपए में लॉन्च किया स्कॉर्पियो का BS6 वर्जन, अगले साल टाटा और महिंद्रा की 7 नई गाड़ियां होंगी लॉन्च। नेटवर्क क्षमता के विस्तार के लिए एयरटेल ने नोकिया से किया करार, $1 अरब में हुआ है सौदा। भंडारण क्षमता के करीब
पहुंचने से कम हुई कच्चे तेल की खरीदारी, क्रूड की कीमतों में फिर आई नरमी। मेडिकल वर्कर्स की सुरक्षा के लिए अंबाला में स्टार्टअप नुफैब ने तैयार किया खास फैब्रिक, इन्फेक्शन के खतरे को करेगा कम। लॉकडाउन में जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए अमेजॉन ने उठाया कदम, रेलवे के साथ 55 रूट्स का करेगी इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में गैर जरूरी सामान की होम डिलीवरी को मंजूरी, छोटे व्यापारियों ने ली राहत की सांस। लॉकडाउन के बाद हवाई सफर करने वालों को डॉक्टर से लेना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट, मास्क, ग्लव्स और डिस्पोजेबल कैप के बिना नहीं होगी यात्रा। अनुभवी कर्मचारी 30% कम सैलरी पर नौकरी करने के लिए तैयार, स्टार्टअप में काम करने से भी परहेज नहीं। चीन से दूर हो रही है कंपनीज के लिए वियतनाम बना पसंदीदा डेस्टिनेशन, 56 में से महज 3 कंपनियां भारत आई। लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ ने 12,91,000 दावे निपटाए, 4,684 करोड़ रुपए बांटे। अमेरिका में दिखने लगे कोरोना से राहत के संकेत, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में घटने लगा मौत का आंकड़ा। न्यूयॉर्क में 17,000 से ज्यादा मौत के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, प्लेन में आसपास बैठे दिखाई दिए लोग। न्यूयॉर्क में लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को कहा शुक्रिया, अस्पताल के बाहर गिटार पर बजाई राष्ट्रीय धुन। न्यूयॉर्क में कोरोना का जीनोम मैप तैयार करने में जुटे वैज्ञानिक, दोबारा संक्रमण को रोकने में मिलेगी मदद। अमेरिका में स्कूल्स को खोलने पर विचार कर रहा है ट्रंप प्रशासन, कम वक्त के लिए बच्चों को दी जा सकती है इजाजत। कोरोना संकट को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जारी है तनातनी, ट्रंप बोले चल रही है जांच, जल्द हो सकती है मुआवजे की मांग। चीन में बंद हुए कोरोना के लिए तैयार किए गए हॉस्पिटल, लगातार घटते संक्रमण के बीच सरकार का फैसला। चीन ने दुनिया को दिया कोरोना संकट से बाहर निकलने का भरोसा, शी जिनपिंग ने ईरान की मदद की दी जानकारी। चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल के राष्ट्रपति को घुमाया फोन, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। रूसी सैनिकों के 874 सैनिकों में कोरोना वायरस का संक्रमण, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की जानकारी। स्विट्जरलैंड में लॉकडाउन में मिली राहत, दुकान खुलते ही बाल कटवाने की उमड़ी भीड़। पेरू में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, पीपीई की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। अमेजॉन के जंगलों में आदिवासी महिलाओं ने बंद किया हैंडीक्राफ्ट का उत्पादन, कोरोना से बचने के लिए बना रही हैं अब मास्क। इटली में प्रवासी मजदूरों के कैंप में भीषण आग, जलकर खाक हुए टेंट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दुनिया से अभी नहीं खत्म हुआ है कोरोना संकट, डब्ल्यूएचओ ने किया आगाह, कहा अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और एशियाई देशों के मामलों ने बढ़ाई है चिंता।